अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज के ज़माने में बेटा बेटी या लड़का लड़की के रिश्ते का मसला इतना ज़्यादा नाजुक हो चुका है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास में ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, रिक्वायरमेंट्स आते हैं, और यहाँ मेरे ड्रावर में तकरीबन मैं समझता हूँ 3 से 4 लड़के लड़कियों के वो रखे हुए हैं, यानी उनका बायोडेटा रखा हुआ है जो उनके माँ बाप ने लाकर दिए है कि भाई हमारे बच्चों के लिए कोई ना कोई रिश्ता देखो। तो आज के माँ बाप जो है रिश्ते के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले हों। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा बेफिक्रे भी है कि एक तरफ हम रिश्ते के लिए परेशान होते हैं, जब हमको अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो फ़ौरन निकाह करने की बजाय जो हमारे समाज के रीत है, जो हमारे समाज के रिवाज है, उन रीति रिवाजों की वजह से ज़बरदस्ती हम लोग एक तो मंगनी में उतना पैसा उड़ा देते हैं जितने में आसानी से आप एक निकाह कर सकते थे। हालांकि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि मंगनी के लिए इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है, मंगनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पर। जो आज के ज़माने में मंगनियाँ वगैरह की जाती है वो बिल्कुल भी नाजायज़ है। हाँ, अगर आपको वादा करना है आप अपनी ज़ुबान से भी वादा कर सकते हैं, यहाँ तक कि हज़रत ने लिखा ख़त के ज़रिए से भी आप ये वादा कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के लिए पसंद आ गई या तुम्हारा लड़का हमारे लड़की के लिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, आजकल मंगनी को भी अपने लिए जो है ना एक ईगो का, एक एटीट्यूड का, मेरे एक दोस्त है वो एक एरिया के नगर सेवक है और इत्तेफाक से मुझे जो है उस शहर में जाने का मौका मिला तो मेरी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर मैंने दूसरे दिन उनको फ़ोन किया तो फिर दूसरे दिन जो है जब तक मैं पुणे वापस आ चुका था, मैं बोला यार क्या हम आके गए तुम्हारे पास? बोले यार मुफ्ती साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक ऐसे मंगनी के प्रोग्राम में मुझे जाना पड़ा जहाँ पे तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों को दावत, पूरे के पूरे ऐसे ग्राउंड के अंदर, पूरे के पूरे मैदान के अंदर 6 से 7 हज़ार लोगों को दावत। पता चला कि एक पॉलिटिकल फैमिली है, इसलिए उनके यहाँ की ये मंगनी हो रही है, तो ऐसे हज़ारों लोगों को दावत दी गई है। अतराफ़ के जितने भी खेड़े हैं, पाड़े हैं, गांव हैं, देहात है, अब पॉलिटिकल अपनी ताकत बताना है तो एरिया के सारे एमएलए, नगर सेवक और जो भी थे जो पॉलिटिकल लोग थे उनके वहाँ पे सत्कार किए जा रहे हैं मंगनी के नाम पे। हालांकि ये हमारा इस्लाम में इसके लिए रत्ती बराबर जगह नहीं है। बाद में पता चला वो मंगनी टूट गई और बाहर आने से पहले ख़िज़ा चली आई जो 6,000 7,000 लोगों को जमा किए थे। कुछ हाथ में आया नहीं, मामा ही गेला नहीं, दसमिया ही गेला, अल्लाह हिफाजत फरमाई। अब मुझे आज जो आपको वाक़यात सुनाना है, मुझे आपको 3 वाक़यात ऐसे इबरतनाक सुनाना है कि एक तो हमारे शरीयत के अंदर मंगनी के लिए कोई जगह नहीं, फिर भी मुसलमान रस्म और मंगनी के नाम पे हज़ारों रुपये उड़ाते हैं सिर्फ़ अपने नाम नमूद और झूठे दिखावे के लिए और बिरादरी को बताने के लिए। और जब रिश्ता तय हो जाता है उसके बाद फिर हमारे घरों में वो गैर शरई आमाल हो रहे हैं जिसके लिए शरीयत इस्लामिया में कोई जगह नहीं है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से मोबाइल पे बातचीत करते हैं। बाज़ जगहों पर तो माँ बाप इतना फ्रीडम दे देते हैं अपने बेटा और बेटी को कि वो दोनों आपस में बाइक पे भी एक दूसरे के साथ घूमने लग जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसे 3 इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जो माँ बाप मंगनी के बाद या जो लड़का लड़की मंगनी के बाद व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे से बातचीत करते हैं या एक दूसरे से चैट करते हैं, आगे चल के उनके अंजाम कितने इबरतनाक होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक़ये से कि एक लड़का वो कहीं पे जो है जॉब किया करता था। अब वहीं पे उसको एक मुसलमान लड़की पसंद आ गई, उसने उसका पूरा एड्रेस पता वगैरह निकाला और वो निकालने के बाद में फिर उनके घर पे जो है अपने माँ बाप के ज़रिए से रिश्ता भेजा। माशाल्लाह लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई, लड़की वालों को लड़का पसंद आया, क्योंकि दोनों जॉब एक जगह करते थे, सैलरी पैकेज वगैरह अच्छा था, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे, सारी चीज़ें थी। और फिर उन्होंने जो है दोनों की जो मंगनी है, हालांकि वो नाजायज़ है लेकिन फिर भी अब हमारे समाज के अंदर जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए कि मंगनी होने के बाद 2-2 साल 3-3 साल तक लोग बैठते भी है, जिसकी वजह से भी अक्सर रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। हालांकि मंगनी के फ़ौरन बाद निकाह हो जाना चाहिए जैसे ही आपको रिश्ता पसंद आ गया। तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि जब वो मंगनी हो गई
तो मंगनी होने के बाद यानी वो रिश्ता तय होने के बाद में फिर लड़का जो है वो लड़की को डोमिनेट करने लगा एक एक चीज़ के लिए। अब चूँकि साथ में काम करते थे तो वो रोज़ नज़र आने वाली, तो उसको जो है लड़का डोमिनेट करने लगा, तेरे कपड़े ऐसे ही है, मुझे ये स्टाइल के कपड़े पसंद नहीं है, वो स्टाइल के पसंद नहीं है, तेरा उससे मिलना पसंद नहीं है, उससे बात करना पसंद नहीं है, और मुझे जो है ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। अब ये बात को लेकर दोनों में आपस में वहीं पे लड़ाई झगड़े हो गए, कंपनी में सब लोग खड़े हो गए और वहीं पे दोनों के बीच में गालम गलोच, चिल्ला पुकार, धिंगाना। और वहीं पे जो है लड़की ने लड़के को सुना दी कि तू मेरा हस्बैंड नहीं है, अभी तेरे से मेरी शादी नहीं हुई है, जो तू मेरे ऊपर इतना हुक्म चला रहा है, इतनी दादागिरी, इतनी भाईगिरी, और एक एक बात के लिए मुझे तू डोमिनेट कर रहा है, इसके लिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। और वहीं पर उनका रिश्ता ख़त्म। वो जो मंगनी किए थे, जिसमें लाखों रुपये खर्च किए थे और बड़े फंक्शन हॉल में किए थे, वहीं पे वो रिश्ता उनका ख़त्म हो गया। और रिश्ता जब दोनों का ख़त्म हो गया तो उसके बाद में जो है आपस के घर दोनों बिरादरियों के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो गई, लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। वो लड़के ने वो कंपनी छोड़ दिया, लड़की ने भी वो कंपनी छोड़ दी, दोनों की रोज़ी रोज़गार भी वहाँ से चले गए। इतने सारे मसले मसाइल क्यों पैदा हुए? सिर्फ इसलिए कि दोनों का अगर निकाह हो जाता था और निकाह होने के बाद में वो अगर अपने शोहर के घर पे रहती, उसकी खिदमत करती, या फिर शोहर के घर पे रहकर भी आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम में भी आप बहुत सारे काम कर सकते। जैसे हमारा जो वेबिनार हुआ था उसमें हमने फ्रीलांस के सेक्शन में बताए थे कि जो मस्तूरात घरों में रहती है वो किस किस तरीके से जॉब्स को फाइंड आउट और तलाश कर सकती है, घर पे बैठ के काम करने का, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। तो वैसा भी वो काम कर सकती थी अगर वो आईटी सेक्टर से थी, क्योंकि आजकल ऐसी वैकेंसीज और जॉब्स की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, मंगनी में ही लाखों खर्चा कर दिए, लोगों को बताए, दिखावा किए, सबको दिखाए, और वही लोगों के सामने अब लड़ाई झगड़े, मारा मारी, तेरी मेरी, ले रफ़ीकन दे शफीक हो गया। तो उसके बाद में फिर रिश्ता भी ख़त्म और वो रिश्ता पहुंचा दुश्मनियों के ऊपर। ये प्रॉब्लम होता है। देखो, मंगनी के बाद भी अगर लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं जो बिल्कुल नाजायज़ है, तो ये प्रॉब्लम होते हैं। ये बहुत छोटा प्रॉब्लम। अगला वाक़या, अभी मेरे पास में वो मराठी न्यूज़पेपर ओपन है जिसके अंदर मैंने ये ख़बर पढ़ा, एक शहर के अंदर मंगनी हो गई और माशाअल्लाह जो है लड़की के माँ बाप भी बोले हम बहुत ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, हम लोग जो है एकदम यानी लिबरल माइंडेड है, हमारे नज़दीक वो इस्लामी उसूल और वो लड़का लड़की को मिलने नहीं देना और वो सब, हम लोग इतने रूढ़िवादी और कट्टरतावादी नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मेरा रिसर्च है कि हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों का एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों की जो मानसिकता है वो दिन ब दिन मुल्हिदाना और लिबरल होती जा रही है। यानी बेचारों को इस्लाम से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनकी थिंकिंग ऐसी हो चुकी है, नहीं हम और लोगों ने जो है ना आज़ाद ख्याल और लिबरल ख्याल इसको समझ लिया हुआ है कि अपने बेटा बेटियों को पूरी आज़ादी वो जो कर रहे हैं या जिसके साथ मंगनी हो गई जाने दिया जाए। अब गए वो लड़के के साथ में घूमने फिरने लगी बाइक पे, तो वो लड़के ने कहा, बोले फुलानी जगह पे अपना फार्म हाउस है, फार्म हाउस, बड़ी फैमिली थी करोड़पति घराने की, बोले अपना फार्म हाउस है फुलानी जगह पे, चलो मैं तुमको फार्म हाउस ले जाके दिखाता हूँ। अब वहाँ चले गए फार्म हाउस ले जाने के लिए जिसके साथ मंगनी हुई है। अब गए हैं फार्म हाउस दिखाने, वो फार्म हाउस जंगल के अंदर था। अब लड़के को लगा कि भाई ये लड़की इंगेजमेंट के बाद मेरे साथ इतनी फ्री हो चुकी है, व्हाट्सएप पे चैट भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है, तो उसने उसको फार्म हाउस ले जाने के बाद उसको और ज़्यादा यानी फ़िज़िकल जो है उसको टच करने लगा। तो लड़की ने थोड़ा सा एतराज़ किया। तो लड़के ने कहा कि देखो अब हमारी मंगनी और इंगेजमेंट तो हो चुका है, अब अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं और एक दूसरे से रिलेशंस बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो होने ही वाली है। और ये दोनों मुसलमान हैं, पहला वाक़या भी मुसलमान का था, ये दूसरा वाक़या भी मैं आपको मुसलमान का सुना रहा हूँ। लड़की जो है चूँकि वो थी आज़ाद ख़यालात घर की, लेकिन इतनी भी ज़्यादा आज़ाद ख़याल नहीं थी कि अपनी इस्मत और इफ़्फ़त को लड़के के हवाले कर देती। तो लड़की ने उसको जो है मना किया, तो लड़के ने उसको मारना और पीटना शुरू कर दिया। फिर लड़की जो है वो उस फार्म हाउस से बाहर भागने लगी, तो लड़के ने जो है उसको पकड़ के उसका गला दबाना शुरू कर दिया।
फिर लड़की वहाँ से उसके हाथ से किसी तरह से निकली और भागते हुए बड़े रोड पर आ गई और दूसरे किसी गाड़ी वाले को हाथ बताकर वो लड़की शहर तक सही सलामत आई और उसने उन लोगों से कहा कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा अटैक हुआ। उन्होंने सीधा उसको पुलिस स्टेशन में ले जाके पहुंचाई। तब जाके पता चला कि जिस लड़के से इंगेजमेंट हुआ था वही अपनी मंगेतर के साथ में इस तरह से ज़बरदस्ती कर रहा था और यहाँ तक कि उसने इनकार किया तो उसने उसको मारा पीटा और उसको कत्ल भी करना चाहा। तो पता क्या चला इस वाक़ये से? इस वाक़ये से ये पता चला कि देखो, शरीयत के हुदूद में रहो, शरीयत के हुदूद में रहो। इतना भी ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न और आज़ाद ख्याल मत समझो कि जिसकी वजह से वो लड़की की जान जाते जाते बच गई। मुझे आप बताइए। तीसरा वाक़या अहमदाबाद के अंदर फतेहवाड़ी कोई एरिया का नाम है। वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर किसी हॉस्पिटल वालों ने यह बताए कि हमारे यहाँ पे एक इंसान की जान जा चुकी है, एक नौजवान की, और उसकी जो जान गई है तो हमको उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है कि उसके पूरे ऑर्गन्स, यानी अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है एक साथ में, उसकी किडनी भी फेल हो गई, उसका लीवर भी फेल हो गया, उसका हार्ट भी फेल हो गया। और उसका रीज़न ये बताए हॉस्पिटल और डॉक्टर वालों ने कि वो जो इंसान है उसका जो सामने, यानी उसका जो उज़्वे तनासुल है, जिसको मुख्तलिफ़ नामों से हम जानते हैं, कुछ लोग उसको हथियार कहते हैं, महाराष्ट्र में उसको बाबूराव कहा जाता है। तो बोले उसका जो सामने का बाबूराव का जो सामने का हिस्सा है वो पूरे के पूरे हिस्से पर फेविक्विक लगाया हुआ था, वो पूरी तरह से बंद है। वो बंद होने की वजह से ना उसका पेशाब निकल रहा था ना कुछ और निकल रहा था। अब पुलिस जो है फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंची। जब पुलिस ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी कि उसके पूरे ऑर्गन्स जो है एक साथ में फेल हो गए हैं, तो तहकीकात की, उसके माँ बाप से पूछे भैया ऐसा किस दिन हुआ। माँ बाप ने बताया कि ये फुलानी लॉज के अंदर ये इन्होंने एक कमरा लिया हुआ था और लॉज वालों ने हमको ये बताया कि देखो ये फुलाना बंदा जिसने रूम बुक किया था रूम के अंदर बेहोश पड़ा है, तो हमने उसको वहाँ से उठा के फिर पुलिस वाले वो लॉज में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो तहकीकात के अंदर जो सारे कैमरे के फुटेज वगैरह सारी चीज़ें थी, तो पुलिस के हाथ में ये रिज़ल्ट पहुँचा कि वो जो इंसान है उसका नाम था सलमान मिर्ज़ा। मरने वाला जो था उसका नाम था सलमान मिर्ज़ा, और वो जो इंसान है सलमान मिर्ज़ा, उसकी किसी के साथ में इंगेजमेंट हुई थी और जिसके साथ में इंगेजमेंट हुई थी वो उसके माँ बाप ने पूरा फ्रीडम दिया हुआ था कि दोनों घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपस में। तो सलमान मिर्ज़ा जो है वो अपनी मंगेतर के साथ में बिंदास बीवी के जैसा जो है उनके आपस में ताल्लुकात भी हो चुके थे। और सलमान मिर्ज़ा जो है वो नशे का आदी था, तो उसने वो लड़की को भी जो नशे की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कराना शुरू किया, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती किया। उसके बाद वो लड़की को भी नशे की आदत लग गई, और नशे की आदत लगी तो ऐसी लगी कि अभी शादी भी नहीं हुई है, मंगनी ही हुई है, तो उसके बाद में ही दोनों एक नंबर के नशेड़ी बन गए। और दोनों नशेड़ी जो है वो रोज़ाना एक जगह मिलकर वहाँ पे जो है नशा किया करते थे। और वो दोनों नशेड़ी जो है उन्होंने एक होटल के अंदर कमरा बुक किया, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद खूब नशा किया, और नशा करने के बाद में जब दोनों ने जब दोनों अपने आप से बेकाबू हो गए, तो उसके बाद में फिर जब दोनों ने सोचा कि चलो अब हम दोनों एक दूसरे से ताल्लुकात बनाते हैं, और ताल्लुकात बनाने लगे, तो उतने नशे में भी वो लड़की को इतना याद रहा, उसने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने सेफ्टी के लिए कुछ इस्तेमाल करो। सलमान मिर्ज़ा ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो इसके लिए वो लड़की ने कहा कि वो लोग नशे के लिए वो फेविक्विक वगैरह इस्तेमाल करते थे। उसने कहा कि इसी को वहाँ लगा दो बोले। तो वो जो सामने का हिस्सा है सलमान मिर्ज़ा साहब का, वहाँ पे जो है वो पूरा चुपड़ दिया गया। वो जो फेविक्विक था या जो भी था वो उसको पूरा लगाने के बाद में वो 2 मिनट में जब सूख गया, और फिर उन्होंने इसके साथ में कार्रवाई शुरू की। और कार्रवाई करने के बाद में जब मनी निकलना चाहिए था अंदर से, पूरी तरह से ताकत से आपने डिस्चार्ज होना चाहिए था, वो नहीं हुए, क्योंकि सामने का पूरा रास्ता सूख चुका था, बंद हो चुका था। तो वो प्रेशर वापस पेट में गया, पेशाब भी नहीं कर सकते। फिर वो ऑर्गन्स के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ा, इस वजह से तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किए। कुछ दिनों में पता चला सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, और उसी में उनकी मौत हो गई। ये वाक़या मैंने
दी लल्लन टॉप के ऊपर सुना, नव भारत टाइम्स की वेबसाइट पे सुना, BBC लंदन के ऊपर सुना, 4-5 जगह पे जो है ये मिला। उसके अलावा कम से कम मैं समझता हूँ 500 से ज़्यादा ऐसे चैनल होंगे जिसके ऊपर ये पूरा वाक़या डिटेल्स में है। वरना लोग हमको ब्लेम करते हैं कि आपने को ये वाक़या कहाँ से पता चला। तो देखो, मैं कुछ वो होटल का मैनेजर या मैं कुछ वो पुलिस स्टेशन का जो है हेड या वहाँ का जो है PI नहीं हूँ कि मेरे पास पर्सनली ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर डिटेल्स के अंदर छपी हुई है, और सारे जो है जो YouTube चैनल्स हैं उसके ऊपर ये पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मुझे आप बताइए, मेरा सवाल है यहाँ पे, जो टॉपिक हमने छेड़ा था कि पहले तो मंगनी करना एक गैर इस्लामी रस्म है और उसके बाद अपने बच्चों को आज़ादी देने का ये ख़तरनाक नतीजा है। ये पूरे सबक का खुलासा यही है, आपके बेटा बेटी का अगर कहीं पे रिश्ता जम जाता है, उसके बाद में जो इस्लामी उसूल है लड़का लड़की के लिए बिल्कुल बात करना नाजायज़ है, तो वह क़यामत तक नाजायज़ है। मिलना तो बहुत दूर की बात, बाइक राइड पे जाना तो बहुत दूर की बात, और एक दूसरे से फिज़िकल रिलेशन बनाना तो बहुत दूर की बात। अगर ये सब करोगे, ये नतीजे आपके सामने हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहीं ऐसा ना हो जैसे फार्म हाउस वाली लड़की के साथ में हुआ, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई और उसने इनकार किया तो उसको जान से मारने की भी जो है कोशिश की गई। कहीं आपके बहन बेटी के साथ में ऐसा ना हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।